Hello students, welcome back. So this is our third video and chapter is number 1, number system. Today in this video we will study about decimal representation of a real number and how to convert a rational number which is in the form of p by q in decimal and vice versa. Vice versa means if a number is given in a decimal form, then we have to convert it into the form of p by q. So these are the topics which we will discuss in this video, and our first topic is decimal representation of a real number. Then we will see this topic, and after that exercise 1.3. Okay, so decimal representation of a real number, there are 3 categories. पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपका जो रियल नंबर है उस रियल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म. ठीक है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसको लिखने का एक तरीका है, वो ओरिजिनल नहीं है. ओरिजिनल तो आप जो का जैसा रहेगा उसी वही चीज़ को आप डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हो. इवन रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ों को आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो एवरी नंबर कैन बी रिटन, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. दिस टॉपिक इज कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर. इसके अंदर 3 कैटेगरी हमने बनाई है. पहली कैटेगरी बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब रियल नंबर में से अगर आप किसी नंबर को ले लो और उसको डेसिमल में लिखने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक वो आएगा और कुछ डिजिट के बाद रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा. ठीक है, और मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आएंगे, उसके बाद वो पॉइंट के डिजिट्स आने के बाद ख़त्म हो जाएगा. सेकेंड कैटेगरी इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. मीन्स पॉइंट के बाद ना तो वो ख़त्म होगा बट एक चीज़ है कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिजिट्स स्टार्टेड रिपीटिंग. इन सब के एग्जाम्पल्स बताऊंगा और एग्जाम्पल से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. तीसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब पॉइंट के बाद वो ख़त्म भी नहीं होगा, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होगा. एक वर्ड और है जिसमें रिपीटिंग है. रिपीटिंग की जगह एक वर्ड और आता है, आप किसी बुक्स में देखेंगे वो रिकरिंग वर्ड यूज़ करते हैं, तो इट्स मीनिंग इज सेम. रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब बार बार दोहराना, उसको रिकरिंग बोलते हैं. ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब वही है, और हम इस वर्ड से ज़्यादा फेमिलियर हैं इसलिए मैंने रिपीटिंग लिखा है यहाँ पर. तो जब भी आप किसी भी नंबर को, रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो वो इन 3 कैटेगरी में फॉल होगा. ठीक है, पहला कैटेगरी टर्मिनेटिंग, ये पहला कैटेगरी जो है वो रैशनल नंबर के लिए होता है, मतलब रैशनल नंबर को आप जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा. सेकेंड कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये कैटेगरी भी रैशनल नंबर की होती है. और तीसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो कैटेगरी होती है वो होती है इरैशनल नंबर की. ठीक है, तो पहले हम है ना इन डेसिमल फॉर्म को मतलब समझते. सर आपने 2 ही नंबर डिस्कस करे यहाँ पर, रैशनल और इरैशनल, बाकी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स कहाँ गए? तो आप लोगों को मेरा पहला वीडियो अगर याद होगा तो उस पहले वीडियो में हमने देखा था कि रैशनल नंबर के अंदर ही मैंने आप लोगों को नेचुरल, होल और इंटीजर्स बताया था. मतलब जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स है ये सारे रैशनल नंबर होते हैं. मतलब रियल नंबर के मेनली 2 पार्ट है, एक रैशनल है और इरैशनल है. ठीक है, तो ये 2 पार्ट ही हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रैशनल लिखा है और इरैशनल की कैटेगरी डाली है. तो जब भी रैशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा और या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग के फॉर्म में आएगा. सर इसको एलोबरेट करके और समझाइए सर. तो ठीक है, देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी. पहला हम रैशनल नंबर की कैटेगरी के लिए टर्मिनेटिंग का कोई एग्जांपल लेते हैं. तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल 2/5. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज 2/5 अ रैशनल नंबर? यस, आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. अब मुझे इसको डेसिमल में लिखना है और फिर देखना है कि डेसिमल में लिखने के बाद ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है. फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो हमको चेक करना है. तो लेट्स चेक इट आउट. 2/5 मीन्स आई एम डिवाइडिंग 2/5, तो मैं 2 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ. 2 को 5 से डिवाइड करने के लिए आपको डिवीजन तो आता ही होगा, तो हम डिवीजन की प्रोसेस फॉलो करेंगे.
ये इरेशनल नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 2/5, सो आई एम राइटिंग 2 इनसाइड बिकॉज 2 इज न्यूमरेटर। आपको 2 को 5 से डिवाइड करना है, तो 2 अंदर आएगा एंड 5 बाहर, ठीक है। पॉइंट तो लगाना आता ही है आप लोगों को, सो आई एम राइटिंग पॉइंट हियर। इफ आई एम इंसर्टिंग पॉइंट देन आई कैन ऐड 0, 1 0 एट अ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम मिलेगा ये, जब भी आप लोगों का रिमाइंडर बचता जाएगा और आपका रिमाइंडर अगर डिवाइजर से छोटा है तो आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 0 आपको लाइफ टाइम फ्री पॉलिसी वाला है, मतलब एक बार पॉइंट लगाओ और आपको जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आप 1 0 ले सकते हैं, सिर्फ सिंगल 0। तो हमने यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगाने की वजह से हमने यहाँ पर 0 ले लिया। क्यों लिया 0? क्योंकि 2 वॉज स्मॉलर देन अ डिवाइजर, डिविडेंड वॉज स्मॉलर देन डिवाइजर, ठीक है। अब ये 20 बन गया, 5 4 20, सो आंसर इज 0.4, ठीक है भैया। डेसिमल में लिखना मतलब आप उसका ड्रेसअप बदल रहे हो, नंबर नहीं बदल रहे हो, ठीक है। द पर्सन इज सेम, जस्ट वी आर चेंजिंग द क्लोथ्स, हम उसका बस अपीयरेंस बदल रहे हैं, है ना। कल आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो मेरा बेटा अपीयरेंस दूसरा था, बट आई एम द सेम पर्सन। तो हमने डेसिमल में लिखने का मतलब हमने नंबर को चेंज नहीं करा है, नंबर को दूसरी तरीके से लिखा है, बट नंबर इज सेम। तो यहाँ पर जब आप 2/5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4, ठीक है। अब बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है 0.4? अभी मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आते हैं, कुछ, तो कुछ में मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कितने भी आ सकते हैं वो तो, और उसके बाद में पॉइंट रिमाइंडर 0 आ जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो आप ये देखिए ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। और आप यहाँ ध्यान से देखिए हमने इस रैशनल नंबर को 0.4 लिखा हुआ है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, ठीक है। तो सर सेकंड कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसका क्या एग्जांपल होगा? मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा है, ये भी अगर रैशनल नंबर को आप लिखोगे तभी आएगा, ठीक है। तो हमको दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग ही है। टेक दिस एग्जांपल 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 10 को 3 से डिवाइड करा सर, 3 3 9, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर 3 से छोटा है, सो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, हमको लाइफ टाइम 0 मिलता रहेगा, 1 0 फ्री, ठीक है। 3 आपने 0 लगा लिया, 3 3 9, सो रिमाइंडर इज 1, 1 0 इज फ्री, तो टेक 1 0, अगेन 3 3 9, रिमाइंडर इज 1, टेक 0, again 3 3 9, remainder is 1, you can take another 0, that means this is going to repeat again and again, 3 is going to repeat again and again, that means the answer of 10/3 is 0.333 ... ठीक है। मतलब कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये? सेकेंड कैटेगरी में। द नंबर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद, ठीक है। और सेकेंड इट इज रिपीटिंग ऑल्सो, पॉइंट के बाद आप देखिएगा डिजिट्स बार बार वही आ रहे हैं, 3 3 3 3 आ रहा है। सर हमेशा ऐसे ही होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं रिपीटिंग का केस सेम हो, ऐसे भी डिजिट्स रिपीट होते हैं, 23 23 23 23 ... ठीक है। 3 डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है केस पे। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि आप 0.33 ... है, इसको आप लिख सकते हो 0.3 बार। जो डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो 0.3 बार, ठीक है। तो दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और ये दोनों एग्जाम्पल किसके थे? रैशनल नंबर के थे। मतलब किसी रैशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग आ सकता है, कुछ रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ सकता है। तो ये दिस टू आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपका अगर कुछ लिखना हो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट। द थर्ड कैटेगरी इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब जब हम इरेशनल नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं, है ना, किसी भी इरेशनल नंबर को हम जब डिवाइड करेंगे
तो हमको ये कैटेगरी मिलेगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अब इरेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, मैंने ये बोला, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसको करेक्ट करूंगा तो किसी भी इरेशनल नंबर का जब आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तब आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा। लॉन्ग डिवीजन आपको 8th स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट जब आपका चैप्टर था तब था आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, रूट वाले नंबर होते हैं। बट हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, इस टॉपिक को आपको शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दिखता है। जैसे अगर आप लोग फॉर एग्जांपल रूट 2, द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज 1.4142135 डॉट 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 डॉट। और ये वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, अभी मैंने बताया था आपको लॉन्ग डिवीजन से। तो जब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो रूट 2 का वैल्यू 1.4121356, मैंने सिर्फ इतने डिजिट लिखे, आगे डिजिट्स और आते जाएंगे तो ये खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये किसकी कैटेगरी है, इरेशनल नंबर। तो जब भी रियल नंबर में आप रैशनल नंबर को डेसिमल में लिखेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा, और इरेशनल नंबर को आप लिखना चाहेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। So we will move to our next topic, how to convert a rational number in p by q form and reverse means p decimal form से p by q form में convert करना। So हम next topic पे move करेंगे। Second topic, how to convert a rational number in the form of p by q। वैसे तो इस टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूं, अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए। रैशनल नंबर को आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा, ठीक है, रैशनल नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q इनटू डेसिमल, ये आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो वो 2 एग्जांपल, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं कर चुका हूं। एक आध छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, दैट इज 36/100। तो 36/100 के लिए हमको इतनी मेहनत नहीं करनी है, सब डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 जीरो है तो 0.36, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट लग गया, ये डेसिमल फॉर्म में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, इसके 2 टाइप आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो आपको एक ही टाइप दे रखा है, वैसे 2 टाइप अपन बना लेते हैं। कैसे, एक टाइप है टर्मिनेटिंग वाला, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, डेसिमल टू p by q, डेसिमल से p by q, हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 0.1, तो भैया इसको डेसिमल फॉर्म में ये टर्मिनेटिंग है, इसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली यू वी कैन राइट 1/10, उसके बाद एक डिजिट है तो 10, 2 डिजिट होता था 100। जो मेन आता है आप लोगों का वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे फिर से इसी का, एग्जांपल 0.3 बार, और इसको आपको कन्वर्ट करना है p by q फॉर्म में, है ना, डिवाइड वाले फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप इज let x is equals to 0.333 डॉट 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 डॉट। 3 बार का मतलब क्या होता है, 0.3 की 3 रिपीट हो रहा है बार 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 बार, और इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार आता है आप उतने जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से नहीं, मतलब 10 उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 10 से एक डिजिट हुआ तो 2 डिजिट हुआ के ऊपर बार हुआ तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार हुआ तो 1000 से। तो इस तरीके से आपके पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे आप उतने डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो दैट मींस आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। अब जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हो
पॉइंट उतना आगे शिफ्ट हो जाता है। कितने जीरो से मल्टीप्लाई हुआ? एक जीरो से। पॉइंट एक स्टेप आगे चला जाएगा। दैट मींस दिस विल बिकम 0 पॉइंट आगे चला गया, 3 के बाद चला गया तो 3.333 डॉट 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 डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम एक को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और ये आपने मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। बहुत इजी सा स्टेप है। आप आगे आपको करना है इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। देखते क्या आता है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 10x LHS LHS के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो LHS इसका LHS है x इज इक्वल टू इसका RHS है 3.333 डॉट 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 माइनस इसका RHS है 0.333 डॉट 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 डॉट। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x। और ध्यान से देखिए इसको माइनस करने का आपको तरीका अगर नहीं आता है तो आप अलग से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे लिख लीजिए 3.333 डॉट 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 0.333 डॉट 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 और इन दोनों को माइनस करना है। देखो 0 0 0 मतलब सब 0 आ जाएगा। ये पॉइंट की जगह पॉइंट पर 3 minus 0 is 3। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा? 3 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। द लास्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट x is equals to 3/9। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 3/9 है तो आप इसको कट कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ा जाता है। तो वी कैन कट दिस, वी कैन कट 3 and 9। तो हम जब 3 और 9 को कट करेंगे तो 3 1 is 3 and 3 3 is 9। So your answer is x is equals to 1/3। This is your answer। जो आपने x को पॉइंट के फॉर्म में माना था वही आपका x फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। This is your answer। Now let us take another example। ठीक है, I am rubbing this। You can pause the video previous and you can note it down whichever part you have to write। We will take another example of this, then we will move to our exercise, next topic, exercise 1.3। So we are taking another example 1.53 bar। What is the difference between previous example and this example? उसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार था, and in this example we are having bar on the two numbers after the point। ठीक है, the steps are same। x is equals to 1.5353 dot dot dot। How many zeros we have to multiply? पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट। So we are multiplying both side by 100। So this will become 100x और पॉइंट में शिफ्ट by 2 digits आगे शिफ्ट होगा। तो पॉइंट अब यहाँ है तो 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट कहाँ जाएगा? 3 के बाद। तो that means this will become 153.5353। There are many 53s, so we can borrow one more 53। This is equation number 1 and this is equation number 2। Subtracting second equation and first equation। 100x minus x, LHS minus LHS, RHS minus RHS 1.5353।
This will become 99x. After the point, the digits are same in both the case. मतलब they will become 0. And 153 minus 1 will become 152. So x is equals to 152 upon 99. अगर ये कट होते हैं तो कट करना, नहीं तो दिस इज योर फाइनल आंसर. Now I am taking third example in which there is one digit without bar after the point and one digit with the bar. For example, 1.53 bar. That means only 3 is repeating. 3 repeat हो रहा है, 5 repeat नहीं हो रहा. ठीक है. Similar step. Let x is equals to 1.533 dot 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 dot. After how many digits we are having the bar? कितने digits के ऊपर bar है? Only one digit. So multiply both by 10. Both side by 10. तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक आगे शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 15.3333 डॉट डॉट. Next, subtracting second equation by first equation. 15.3333 minus 1.533. 10x minus x is 9x and 15.3333 dot 1.5333 subtract करेंगे हम, तो this is 0 0 0. We have to borrow 1. 13 minus 5 is 8. We have borrowed, so we have to cut it by 4. 4 minus 1 is 3 and 1. So हमारे पास कितना बचा? 13.8. पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है. सो x इज इक्वल्स टू 13.8 अपॉन 9. पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे 90 आ जाएगा, तो x इज 13.8 अपॉन में 90. 138 upon 90. So you can try question number 1 from your NCERT as well as question number 3. Rest of the questions I will discuss in the next video.